मुझे पता है बिल्किस कराची गई हुई है, मगर मैं आपसे मिलने आपके घर आना चाह रही थी। नीलोफर ने रजिया बीबी से कहा, बेटी ये तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ जाओ। नीलोफर की बात के जवाब में रजिया बीबी ने कहा, अच्छा मैं आज शाम को आपसे आकर मिलती हूँ। नीलोफर ने रजिया बीबी को बताया। रजिया बीबी से टाइम सेट करने के बाद नीलोफर ने फिर बिल्किस को फोन मिलाया, मगर इस बार भी से बिल्किस के दोनों नंबर्स ऑफ मिले, जिस पर नीलोफर को बहुत गुस्सा आया, मगर वो इसके अलावा कर भी क्या सकती थी। इसलिए नीलोफर ने जाहिद को टेक्स्ट करके इससे इसकी अम्मी से शाम की मुलाकात की इतला कर दी। शाम के वक्त नीलोफर अपने भाई जमशेद को साथ लेकर बहुत ही डरते हुए दिल और कांपती टांगों के साथ रजिया बीबी के सामने इनके ड्राइंग रूम में आन बैठी। चाय पीने और इधर उधर की बातों के दौरान जमशेद और खास तौर पर नीलोफर के जिस्म पे पसीना बहकर इसके मुकम्मल कपड़ों को भिगो रहा था। रजिया बीबी ने नीलोफर की गुफ्तगू और बैठने के अंदाज से महसूस कर लिया कि आज नीलोफर इससे कोई खास बात करने आई है, मगर न जाने क्यों नीलोफर को इससे बात करने का हौसला नहीं पड़ रहा था। अच्छा बताओ क्या बात करनी थी तुमने मुझसे, नीलोफर रजिया बीबी ने अपने चाय का कप टेबल पर रखते हुए नीलोफर से पूछा। वो असल में कुछ खास बात नहीं थी, वैसे ही आपसे मिलने को दिल चाह रहा था, इसलिए चले आए। रजिया बीबी की बात सुनकर नीलोफर चाहने के बावजूद कुछ न बोल पाई और इसकी जुबान इसका साथ छोड़ने लगी। कुछ तो बात है जो तुम मुझसे कहना चाह रही हो, मगर कह नहीं पा रही। रजिया बीबी नीलोफर को इस तरह नर्वस होता देखकर, वो असल में आंटी बात यह है कि हम लोग आपके बेटे जाहिद के कहने पर आपकी बेटी बिल्किस और बेटे जाहिद की शादी के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। जब जमशेद ने अपनी बहन नीलोफर को रजिया बीबी से बात करने में झिझकते हुए महसूस किया तो वो खुद बोल उठा। जमशेद की बात सुनकर नीलोफर और रजिया बीबी दोनों ने हैरान होकर जमशेद की तरफ देखा। नीलोफर को हैरत इस बात पर हुई कि जिस बात को वो बिल्किस की अम्मी के सामने कहने से डर रही थी, आखिरकार इसके भाई ने इससे पूछे बिना कह दी। जबकि रजिया बीबी को हैरत इस बात पर हुई कि बिल्किस तो इसे अपनी शादी का खुद बोलकर कह चुकी थी, मगर एक तरफ तो जाहिद शादी के लिए राजी भी नहीं हो रहा था और दूसरी तरफ जमशेद और नीलोफर के जरिए अपने और अपनी बहन की शादी के रिश्ते की बात भी अपनी अम्मी तक पहुंचा रहा है। बिल्किस की शादी की बात तो समझ आई है, मगर जाहिद, रजिया बीबी ने सवालिया नजरों से नीलोफर और जमशेद की तरफ देखते हुए कहा, मुझे जाहिद भाई ने हम दोनों को आपसे बात करने का कहा है। रजिया बीबी की बात का नीलोफर ने फिर डरते डरते जवाब दिया। रजिया बीबी तो खुद कब से अपने बेटे की शादी की मुंतजिर थी। इसका दिल चाहता था कि इसके बेटा जल्दी से इस घर में इसकी बहू को ले आए और अपनी अम्मी को जल्द अज जल्द दादी बनाए, ताकि वो अपने पोते पोतियों को अपनी गोद में खिला सके। इसलिए आज नीलोफर के मुंह से अपने बेटे जाहिद की शादी की बात सुनकर रजिया बीबी दिल ही दिल में खुशी से झूम उठी। ये तो तुम लोगों ने मुझे बहुत अच्छी खबर बताई है। अच्छा आप मुझे जल्दी से बताओ कि कौन है वो लड़का और लड़की जिनका रिश्ता जाहिद के कहने पर लाए हो। रजिया बीबी ने खुश होते हुए नीलोफर और जमशेद से सवाल किया। वो लड़का और लड़की भी जाहिद और बिल्किस की तरह आपस में बहन भाई हैं आंटी, नीलोफर ने रजिया बीबी को बताया। बिल्किस की अम्मी से बात करते करते अब नीलोफर के जज्बात पहले के निस्बत अब थोड़े कम हो चुके थे। ये तो अच्छी बात है। वैसे कौन है ये लोग, क्या करते हैं, जाहिद इनको कैसे जानता है, और इन दोनों की कोई फोटो भी मुझे दिखाओ ना। रजिया बीबी ने एक ही सांस में काफी सारे सवाल कर दिए। वो असल में आंटी, हो सकता है आपको ये बात बुरी लगे, मगर हकीकत ये है कि जाहिद भाई इस लड़की से प्यार करता है और इससे शादी करना चाहता है, जबकि मेरी सहेली बिल्किस भी इस लड़के को पसंद करती है। नीलोफर ने रजिया बीबी पर इंकिशाफ करते हुए कहा। रजिया बीबी के लिए नीलोफर की कही हुई ये बात हकीकत में एक इंकिशाफ ही था।
जिस को सुनकर वो हैरत ज़दा हो गई। जाहिद और बिल्किस किसी को पसंद करते हैं और मुझे इस बात का इल्म ही नहीं। रजिया बीबी ने हैरान होते हुए कहा, जी आंटी, असल में इतने बड़े होकर भी आपके बच्चे आपसे शर्माते हैं ना, इसलिए आपसे कभी इस बात का जिक्र नहीं किया। इस बार जमशेद ने रजिया बीबी की बात का जवाब दिया, अच्छा लड़की की उम्र क्या है, वो जॉब क्या करता है, और मुझे इन दोनों की तस्वीर तो दिखाओ ना। रजिया बीबी ने अपना पहले वाला सवाल फिर दोहराया। आंटी, लड़का तकरीबन 33 साल का होगा, पुलिस मुलाजिम है और इन दोनों की फोटोज कार में पड़ी हैं, मैं भी लेकर आया। जमशेद ने जवाब दिया और ड्राइंग रूम से निकलकर बाहर गाड़ी की तरफ चल पड़ा। नीलोफर, ये तो अच्छा है कि लड़के की वही उम्र है जैसे जाहिद और बिल्किस की ख्वाहिश है, और पुलिस में होने की वजह से जाहिद भी इसको अच्छी तरह जानता ही होगा। जमशेद के जाने के बाद रजिया बीबी ने नीलोफर से खुशी का इजहार करते हुए कहा, जी आंटी, जाहिद भाई इस लड़के को अच्छी तरह जानते हैं और इन्होंने खुद अपनी बहन के लिए ये लड़का पसंद किया है। नीलोफर ने आंटी रजिया की बात का जवाब दिया, ये ले आंटी, इस लिफाफे में इन दोनों बहन भाई की तस्वीरें हैं जिनको आपके बच्चे ना सिर्फ पसंद करते हैं बल्कि शिद्दत से इनसे शादी के ख्वाहिशमंद भी हैं। आप ये फोटो देखें और अब हम चलते हैं। जमशेद ने ड्राइंग रूम में एंटर होते ही बंद लिफाफा रजिया बीबी के हाथ में थमाया और अपनी बहन नीलोफर को उठने का इशारा किया, जिसके साथ ही दोनों बहन रजिया बीबी को बाय कहकर तेजी से घर से बाहर निकल आई। जमशेद और इसकी बहन नीलोफर को अलविदा करते हुए रजिया बीबी बहुत खुश थी कि आज ना सिर्फ इसकी बेटी बिल्किस की ख्वाहिश के मुताबिक एक जवान मर्द का रिश्ता इसके घर के लिए आया था, बल्कि जाहिद भी बिलाखिर शादी करके अपने घर बसाने पर रजामंद हो चुका था, और वो भी ऐसा लड़का लड़की से जो बिल्किस और जाहिद की तरह आपस में बहन भाई थे और एक दूसरे को पसंद भी करते थे। इसी बात पर खुश होते रजिया बीबी ने जल्दी से लिफाफा खोला और इसमें पड़ी हुई 2 कलर की फोटोज को देखकर रजिया बीबी हैरान हुई। जमशेद ने जो लिफाफा रजिया बीबी को दिया था वो असल में वही लिफाफा था जो जाहिद ने नीलोफर को एक दिन पहले दिया था, और इसमें दोनों तस्वीरें किसी और की नहीं बल्कि जाहिद और बिल्किस की अपनी थीं। आज इन्हीं फोटोज के जरिए जाहिद ने अपनी सगी बहन से शादी के लिए अपना रिश्ता अपनी ही सगी अम्मी को भिजवा दिया था। अपने ही बेटे और बेटी की तस्वीर लिफाफे से बरामद होते देखकर पहले रजिया बीबी को कुछ समझ में न आया कि ये सब क्या है। फिर जब फोटोज को देखते देखते रजिया बीबी के कानों में नीलोफर और जमशेद के कहे हुए अल्फाज की आवाज दोबारा आने लगी कि लड़का 33 साल का है, पुलिस में है, दोनों लड़का और लड़की आपस में बहन भाई हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, इसीलिए वो आपस में शादी के ख्वाहिशमंद हैं। तो नीलोफर और जमशेद की कही हुई इन सब बातों को जहन में दोहराते हुए रजिया बीबी को सारा मामला समझ में आ गया। रजिया बीबी को आज अपनी ही सगी बेटी के लिए अपने ही सगे बेटे का रिश्ता आया था, और इस बात को जानते और समझते हुए रजिया बीबी पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा और घबराहट के मारे इसका दिल डोलने लगा। रजिया बीबी अपने हाथ में पकड़ी अपने बच्चों बिल्किस और जाहिद की फोटोज को देखते हुए इतने गुस्से में आ गई और इसने जल्दी से अपना फोन उठाकर नीलोफर का नंबर मिलाया, मगर इसे नीलोफर का फोन बंद मिला। नीलोफर से बात न होने पर रजिया बीबी मजीद उनको गुस्सा चढ़ गया। नीलोफर से बात न होने पर रजिया बीबी को मजीद गुस्सा चढ़ गया और इसने नीलोफर और जमशेद को जोर जोर से माँ बहन की गालियां निकालते हुए गुस्से में अपना फोन फर्श पर मारा, जो गिरते ही टूट गया। रजिया बीबी गुस्से से भरी अपने टीवी लॉन्च में खड़ी थी। कितनी देर में जाहिद अपने घर में दाखिल हुआ, अपनी अम्मी की फोटोज हाथ में पकड़े गुस्से की हालत में तेजी के साथ टीवी लॉन्च में टहलते देखकर जाहिद समझ गया कि इसकी अम्मी बिल्किस और इसकी फोटो देख चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद जाहिद ने अपनी अम्मी के साथ ये जाहिर करना चाहता था कि जैसे इसको किसी भी बात का इल्म नहीं। इसलिए वो बहुत नॉर्मल अंदाज में टीवी लॉन्च के अंदर आया और अपनी अम्मी को देखकर पूछा, अम्मी खैरियत तो है? आज आप इतने गुस्से में क्यों हैं? खैरियत ही तो नहीं है जाहिद,
तुम आ ही गए हो तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये क्या ड्रामा खेल रहे हो तुम सब लोग। मुझसे रजिया बीबी ने जो ही अपने बेटे को टीवी लॉन्च में आता देखा तो गुस्से से फनकारते हुए इसने अपने हाथ में पकड़ी जाहिद और बिल्किस की फोटोज को जाहिद के मुंह पर दे मारा। अम्मी क्या हो गया है आपको, मुझे कुछ समझाए तो सही। जाहिद ने जानबूझकर अनजान बनते हुए अपनी अम्मी से पूछा। वाह, तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे तुमको किसी बात का इल्म ही ना हो। जाहिद का जवाब सुनकर रजिया बीबी को और तप चढ़ गई और वो भी ऊंची आवाज में चिल्लाई। अम्मी मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, आप ये क्या कह रही हैं। जाहिद ने फिर अम्मी से कहा, वो नीलोफर और इसका भाई जमशेद मुझे तस्वीरें देके गए हैं और कहते हैं कि तुमने इन लोगों को मेरे पास भेजा है बिल्किस के रिश्ते के लिए। सच सच बताओ क्या ये बात सही है। जाहिद रजिया बीबी ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपने बेटे से पूछा। रजिया बीबी अपने दिल ही दिल में ये दुआ मांग रही थी कि काश ये सब एक मजाक हो और काश जाहिद इसे ये कह दे कि इसने नीलोफर से इस किस्म की कोई बात नहीं की, तो फिर वो अपने बेटे जाहिद से कहकर नीलोफर और इसके पूरे खानदान को पुलिस स्टेशन में बंद करवा देंगी कि इनकी अगली 7 नस्लें भी क्या याद करेंगी कि किसके साथ कैसा गंदा मजाक किया जाता है। जाहिद ने अम्मी की फेंकी हुई और अपनी बहन बिल्किस की फोटोज को फर्श से उठाया और इनको हाथ में लेकर बहुत गौर से देखने लगा, मगर इसने अपनी अम्मी की बात का कोई जवाब न दिया। अपनी बहन को देखकर जाहिद की आंखों और मुंह पर एक मकरू और शैतानी मुस्कुराहट फैलती चली गई। अपने बेटे जाहिद की खामोशी और इसके चेहरे पर जुमाइनी मुस्कुराहट को देखकर रजिया बीबी का दिल पहले से ज्यादा डोलने लगा और जाहिद से कोई जवाब न बन पाया और वो दोबारा चीखी। जाहिद खामोश क्यों हो, कुछ तो बोलो और मुझे बताओ कि ये सब क्या माजरा है। क्यों अम्मी, आपको अपनी बेटी के लिए भेजा हुआ मेरा रिश्ता पसंद नहीं आया क्या। जाहिद अपनी शैतानी आंखों को अपनी अम्मी की आंखों में डालते हुए इतनी बड़ी बात बड़े आराम और हौसले से अपनी अम्मी से कह गया। क्या बोल रहे हो तुम, होश में तो हो जाहिद। क्या तुमने वाकई ही नीलोफर के हाथ अपनी ही सगी बहन के लिए अपना रिश्ता भिजवाया है। अपने बेटे की बात सुनकर रजिया बीबी का सर चकराने लगा और इसे यूं महसूस हुआ कि जैसे किसी ने इसके पांव तले से जमीन खींच ली। हाँ अम्मी जी, ये बात सच है, आप ही तो मुझे बार बार शादी करने पर मजबूर कर रही थी ना। जाहिद ने बड़े सुकून से अपनी अम्मी को जवाब दिया। जाहिद लगता है तुम पागल हो चुके हो। मैंने तुमको किसी दूसरी लड़की से शादी करने का कहा था और तुम अपनी ही सगी बहन के साथ ये हरकत करने का सोचने लगे। तुम जानते हो ये बात ना सिर्फ नामुमकिन है बल्कि गुनाह भी है बेटा। रजिया बीबी ने जब जाहिद को इस तरह पुरसुकून हालत में अपनी सगी बहन से शादी करने की बात करते सुना तो इसे यकीन हो गया कि इसका बेटा ज़हनी तौर पर पागल हो चुका है, इसलिए वो इस तरह की बहकी बहकी बातें करने लगा है। क्यों नामुमकिन है ये बात, आप ही बताएं क्या कमी है मुझ में। जवान और पढ़ा लिखा हूँ और सबसे बड़ी बात कि अच्छी नौकरी है मेरी, तो आपको तो खुश होना चाहिए अपनी बेटी के लिए आने वाले मेरे इस रिश्ते पर। अम्मी, जाहिद ने अपनी अम्मी के नजदीक जाते हुए कहा। अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर रजिया बीबी का मुंह गुस्से से लाल पीला हो गया और इसने जाहिद के मुंह पर जोरदार किस्म के थप्पड़ों की बरसात कर दी। जाहिद ने अपने मुंह पर पड़ते अपनी अम्मी के थप्पड़ों को नहीं रोका और चुपचाप खड़ा अपनी अम्मी से मार खाता रहा और वो खुद चाहता था कि जब इसकी अम्मी दिल भर कर अपने अंदर का गुस्सा इस पर निकाल ले तो फिर ही वो इनसे सुकून से मजीद बातचीत करेगा। जब रजिया बीबी थक गई तो वो पास पड़े सोफे पर बैठकर ज़ारो कतार रोने लगी। मोहतरम नाज़रीन और सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियोस में पेश किया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।